एपिसोड 8 सिंगल पेरेंट। माही ने अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, थैंक यू सो मच। विक्रम उसकी खूबसूरत स्माइल देखने लगा। माही ने थैंक यू कहने के बाद बनी को देखा। अगर बनी नहीं होता तो मैं अपने ऑडिशन के लिए कभी नहीं जा पाती। बच्चा, चलो दूध पी लो, मैंने इसमें बॉर्नवीटा भी मिलाया है। बनी ने अपने दूध के ग्लास को देखा और फिर बियर के दोनों ग्लासेस को। वो खुद को दोनों से अलग महसूस कर रहा था, पर माही के बोलने पर वो दूध पीने लगा। तभी विक्रम को कोई जरूरी कॉल आया और वो बात करने बालकनी में चला गया। बनी का उतरा चेहरा देख माही समझ गई और विक्रम के जाते ही बनी को अपनी बियर दे दी। क्यों, तुम उसे टेस्ट करना चाहते हो ना? लो, एक छोटी सी सिप ले लो, पर एक ही सिप, हाँ, और अपने पापा के आने से पहले। बनी बहुत खुश हुआ और उसने बियर टेस्ट की। उसे बियर का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने तुरंत ग्लास माही को थमा दिया। फिर भी वो ऐसी शरारत करके बेहद खुश था। विक्रम के वापस आने के बाद माही ऐसे एक्ट करने लगी जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। माही और बनी एक दूसरे को देखकर आंखों से इशारे कर मुस्कुरा रहे थे। बनी अपने पापा से भी ज्यादा स्मार्ट था। वो धीरे धीरे अपना दूध पी रहा था। विक्रम ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया, पर वो समझ गया था। विक्रम और बनी भी आज माही की खुशी में शामिल हो गए थे। माही की नजर वॉल क्लॉक पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि काफी देर हो चुकी थी। विक्रम को भी लगा कि उसे अब चलना चाहिए। तभी मौसम बदल गया। बिजली चमकने लगी और फिर तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। तूफानी बारिश हो रही थी। ये मुंबई के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल यहाँ के लोगों की तरह समझ के बाहर होते हैं। माही ने विक्रम की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। ये सुन विक्रम माही को देखने लगा। तभी माही ने उसका ध्यान भटकाते हुए कहा, मैंने न्यूज़ में देखा था कि आज रात आंधी तूफान आने वाली है। माही ने टीवी पर न्यूज़ लगा दी। माही खिड़की बंद करते हुए बाहर हो रही बारिश को देख रही थी। तभी खिड़की दीवार से टकराने लगी। वो खिड़की बंद करने की कोशिश करने लगी। विक्रम भी माही की हेल्प करने लगा। माही बनी की तरफ देखते हुए बोली, मौसम अच्छा नहीं है, अभी बनी को घर ले जाना रिस्की हो सकता है ना? उसे लगा विक्रम उसकी बात नहीं मानेगा। विक्रम ने सहमति में जवाब दिया, ठीक है। बनी ने अपने छोटे से सिर को बार बार हिलाया, मानो वो भी कोई मौका ढूंढ रहा था नहीं जाने का। वो इन दोनों को कैसे झेलेगी, वो भी पूरी रात? माही अपने कमर पर हाथ रखकर सोचने लगी। उसकी कंपनी ने उसे 1 BHK फ्लैट दिया था, जिसमें एक छोटा सा बेडरूम, किचन और एक लिविंग रूम था। ये तय करना कि कौन कहाँ सोने वाला है थोड़ा मुश्किल था। ऐसा करते हैं, मैं आज लिविंग रूम में सोफा पर सो जाती हूँ, आप बनी के साथ बेडरूम में सो जाइए। माही ने बेडरूम का बेडशीट चेंज करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, लिविंग रूम में मैं सो जाऊंगा, आप बेडरूम में बनी के साथ सो जाओ। विक्रम ने कहा। माही को लग रहा था कि ये सब गलत है। उसने इतने बड़े CEO को नॉर्मल खाना खिलाया और अब वो उसे सोफा पर सुला रही थी। अगर वहां बनी नहीं होता तो वो विक्रम को रुकने नहीं देती, क्योंकि बहुत से लोग कॉन्जर्वेटिव थिंकिंग वाले होते हैं। वो लोग एक लड़के और लड़की का रात में एक छत के नीचे रुकना बहुत गलत मानते हैं। ऐसा करने से वो लोग सवालों और आरोपों का ढेर लगा देते हैं। पर उसके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। और वैसे भी वो दोनों अकेले कहाँ थे, उनके साथ बनी भी तो था। माही ने कहा,
मैं आप दोनों के लिए कुछ कपड़े देखती हूँ ताकि आप लोग हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल सको। उसने बोल तो दिया, पर एक बच्चे का कपड़ा वो लाएगी कहाँ से? वो बनी को देखते हुए सोचने लगी। याद आ गया, माही चुटकी बजाते हुए बोली। उसने बनी का हाथ पकड़ा और जल्दी से बेडरूम में ले गई। कुछ देर तक अलमारी खंगालने के बाद वो बोली, मिल गया। उसके हाथ में एक लाल और पीले रंग का बाबा सूट था। बनी, देखो, ये आपके लिए परफेक्ट है, उसने बनी से साइज मैच करते हुए कहा। बनी सूट पर मोको बिस्किट का लोगो देखते ही बहुत खुश हो गया। माही एक बार मोको बिस्किट के एड शूट के लिए गई थी, जिसमें वो बच्चे की माँ बनी थी। उस टाइम जल्दबाजी में बच्चे का कॉस्ट्यूम उसके हैंडबैग में आ गया और बिजी शेड्यूल की वजह से वो उसे आज तक रिटर्न नहीं कर पाई और आज ये ड्रेस बनी के काम आ गई। माही का सिन्हा फैमिली से अब कोई कनेक्शन नहीं था, पर मिस्टर सिन्हा का छोटा बेटा आज भी उसका हालचाल लेने आता है। वो भी उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। पिछले रक्षाबंधन वो अपना लोअर और पोलो टी शर्ट माही के घर पर ही भूल गया। माही ने वो कपड़े विक्रम को दे दिए। विक्रम के ब्लैंकेट का इंतजाम करने के लिए उसने अपना पुराना बॉक्स खोला, जो वो मुंबई आते वक्त अपने गांव से लेकर आई थी। कपड़ों के बीच उसे अपनी दादी की यादें मिली। वो कुछ पल के लिए अपने बचपन की यादों में खो गई। उसे याद आने लगा जब उसने अपनी दादी से पूछा था, दादी, ये पुरानी साड़ियों का क्या कर रही हो? बाबू, गोधड़ी सिल रही हूँ। ये पुराने कपड़ों से बनी एक हल्की रजाई होती है जो हाथों से सिली जाती है। उसे अभी भी इस रजाई से दादी की यादों की महक आ रही थी, पर उसे लगा कि शायद विक्रम को ये ओढ़ना अच्छा ना लगे। इसलिए उसने विक्रम से पूछा, मेरे पास और कोई ब्लैंकेट नहीं है सिवाय इस गोधड़ी के। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप आज रात इसे यूज कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो महाराष्ट्र का फेमस ट्रेडिशन है। विक्रम ने रजाई लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। विक्रम का डाउन टू अर्थ नेचर देखकर वो उससे इम्प्रेस हो गई। उसने जल्दी से एक पिंक फुलकारी कवर वाली कुशन और गोधड़ी विक्रम को थमा दिया। माही का फ्लैट भले ही छोटा था, पर उसने घर को बहुत खूबसूरती से सजाया था। दीवारों पर लगी मधुबनी और ट्राइबल पेंटिंग्स, गोल बैम्बू टेबल पर सजी पीतल की मूर्तियां, राजस्थानी पाग, वुडन बुक केस में रखी किताबें और फ्लोर पर बिछी रेशमी कश्मीरी कालीन देखकर पता चल रहा था कि वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स की शौकीन है। सोफा थोड़ा छोटा था, इसलिए उसने उसके साथ बैम्बू की कुर्सी जोड़ दी ताकि विक्रम जब सोए तो उसके पैर जमीन पर ना लटके। विक्रम फ्रेश होकर टीवी पर न्यूज़ देखने लगा और बनी बाबा सूट पहनकर बेडरूम में चला गया। नहाने के बाद माही सोफे के बगल वाली टेबल पर तांबे का जग और ग्लास रखते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय, मैं अब सोने जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। टीवी बंद करने के बाद जैसे ही विक्रम की नजर माही पर पड़ी, वो उसको चोर नजर से देखने लगा। माही ने पर्पल सिल्क की नाइटी पहनी थी। नाइटी वैसे तो लूज थी, पर जब वो चल रही थी तो सिल्क का कपड़ा उसके बदन से चिपक रहा था, जिसकी वजह से उसकी पतली कमर बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके नर्म होठ और बिखरी हुई जुल्फें विक्रम को दीवाना बना रही थी। तभी विक्रम के हाथों से रिमोट गिर गया। वो रिमोट उठाने आगे बढ़ी, तभी विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा, मैं उठा लूंगा, आप जाओ। बेडरूम में बनी वाज में रखे मोर के पंख से खेल रहा था। माही के आते ही बनी उसके पास आ गया। अरे वाह, आप तो बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो, वो सारी स्विच ऑफ करके फेरी लाइट्स चलाते हुए बोली। चलो अब आप जल्दी से सो जाओ। वो बनी को पलंग पर ले गई। बनी अपनी आंखें बंद नहीं कर रहा था। क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही?
आंटी को कोई कहानी तो नहीं आती, पर आंटी आपके लिए गाना गा सकती है। क्या आप गाना सुनना चाहोगे? बनी ने अपना सर हिलाया। वो बनी की पीठ को हल्के से थपथपाते हुए गाना गाने लगी। जुगनू जैसी चाहत देखो जली बुझे, मीठी सी मुश्किल है कोई क्या करे, होठों की। वो गाना गाते गाते रुक गई, क्योंकि उसने सोचा कि इतने छोटे बच्चे के लिए ये गाना ठीक नहीं होगा। उसने कहा, आंटी को इसके आगे लिरिक्स नहीं याद हैं, इसलिए मैं आपको दूसरा गाना सुनाती हूँ। बनी ने माही की तरफ प्यार से देखते हुए सर हिलाया। उसने उसके लिए सबसे अच्छा गाना सिलेक्ट किया। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा तुम उठा के दौड़ा, घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, टकबक 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 टकबक। देर तक गाना गाने के बाद उसने आखिरकार बनी के सांस लेने की मीठी सी धुन सुनी। एक बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं है। एक सिंगल पेरेंट होने के नाते विक्रम अपने बच्चे को अच्छे से संभालते हैं। वो नहीं जानती थी कि बनी की माँ कौन थी, उसने उसे क्यों पैदा किया और विक्रम के साथ क्यों नहीं रह रही थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो गरीब थी और ओबेरॉय परिवार ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, या उसके और विक्रम के बीच कोई झगड़ा या बहस हो गई थी। बहुत देर तक ये सब सोचते सोचते उसे भी नींद आ गई। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।